तो एक दिन हमारे कन्हैया ने सोचा कि जो यमुना जी में कालिया नाग है उसे कैसे बाहर निकालें, क्योंकि जब तक कालिया नाग यमुना में रहेगा और जो हमारी गाय हैं, बछड़े हैं, वो यमुना जी में पानी पीने के लिए जाते हैं तो उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो भगवान कन्हैया ने एक नाटक किया। कैसा नाटक? श्री राधे, आप लोग 10 मिनट का और वेट करें। 10 मिनट में ही गोवर्धन भगवान की परिक्रमा होगी। सभी माताएं बैठ जाएं, भाई बंधु भी बैठ जाएं। 10 मिनट और लगेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जय श्री राधे। हमारे कन्हैया ने कैसा नाटक किया, अपने सखाओं से जाकर के बोले चलो आज यमुना के किनारे गेंद बल्ला खेलने के लिए जाते हैं। अपने सखाओं के साथ यमुना जी पर जाते हैं और गेंद बल्ला खेलने लगते हैं। गेंद है राधा जी के भैया श्री दामा की। अब सब लोग खेलने लगे और खेलते खेलते अब जैसे ही कन्हैया की बारी आई तो श्री दामा ने गेंद को फेंका और हमारे कन्हैया ने ऐसा बल्ला घुमाया कि सीधी वो गेंद जाकर के यमुना जी में चली गई, काली दह में चली गई। तो श्री दामा ने कहा कन्हैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, तुमने क्यों फेंका यमुना जी में? कन्हैया ने कहा अरे भैया मैंने जानबूझ के थोड़ी फेंका है, अगर गेंद चाहिए तो हम तुम्हें दूसरी गेंद दे देंगे। श्री दामा ने कहा नहीं, मुझे तो अपनी ही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा एक के बदले 4 गेंद ले लेना। बोले नहीं, हम तो गेंद लेंगे तो अपनी ही लेंगे। तो कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और अपने नेत्रों को बंद करके काली दह में कूद जाते हैं। तो जैसे ही कन्हैया काली दह में जाते हैं तो इधर सखा कहते अरे कन्हैया वापस आ जाओ, लाला वापस आ जाओ, मुझे अपनी गेंद नहीं चाहिए। अब हमारे कन्हैया जल के अंदर चले जाते हैं तो जल में जो कालिया नाग है, कालिया नाग ने अपने सैनिकों से कहा जरा देख कर के तो आओ, यह जल इतनी हलचल क्यों हो रही है जल में? कालिया नाग के सैनिक आए और उन्होंने देखा, देख करके सीधे कालिया नाग को बताया कि महाराज वहां पर एक इतना सुंदर बालक है, छोटा सा बालक, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कालिया नाग बोला अच्छा इतना सुंदर, लेकिन यह बालक आया कहां से और आया है तो अभी तक जीवित कैसे है? चलो हम ही चलते हैं। कालिया नाग कन्हैया के पास आया और कन्हैया को देख करके उसका मन प्रसन्न हो गया और फिर सोचने लगा अगर मैं ऐसे ही मनुष्यों को छोड़ता रहूंगा तो जो लोगों के मन में मेरे प्रति डर है वो चला जाएगा। तो कालिया नाग ने कन्हैया को पकड़ लिया, चारों ओर से पकड़ लिया। तो कन्हैया ने सोचा अरे कालिया नाग ने तो मुझे ऐसे पकड़ लिया जैसे मैया यशोदा ने ऊखल से बांध दिया था। तो हमारे कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना आरंभ किया और जैसे ही शरीर को फुलाया
तो कालिया नाग का शरीर ढीला पड़ता जा रहा है और कालिया नाग ने हमारे कन्हैया को छोड़ दिया और दोनों का युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। और युद्ध करते करते भगवान कन्हैया छलांग लगा करके कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगते हैं। कालिया नाग का जो फन ना झुके उसे भगवान कन्हैया अपने पैरों से स्पर्श कराते हुए कालिया नाग का फन झुका देते हैं। और भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के ऊपर इतना नृत्य किया कि कालिया नाग के फनों से रक्त निकलना आरंभ हो गया। रक्त मतलब खून निकलने लगा और इतना खून, उस खून को देख करके नाग पत्नी आई और नाग पत्नियों ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, अगर आप इसी तरह नृत्य करते रहेंगे, नाचते रहेंगे तो हमारे पति मर जाएंगे। काली दोह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दोह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दोह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दोह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दोह पे, काली दोह पे, काली दोह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दोह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पत गेंद बनाई, 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 काहे की पत गेंद बनाई। काहे को, काहे को, काहे को डंडा डारोली मेरो बारो सो कन्हैया। काली दोह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। सभी लोग तालियों के साथ। रेशम की पत गेंद बनाई, रेशम की पत गेंद बनाई, रेशम की पत गेंद बनाई, रेशम की पत गेंद बनाई। चंदन को, चंदन को, चंदन को डंडा डारोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दोह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दोह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया।
बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दोह पे काली दोह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया, काली दर पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। अपने ऊपर विराजमान करके यमुना जी के ऊपर आ गए। जैसे ही जल से ऊपर आए तो हमारे कन्हैया ने बांसुरी को बजाना शुरू किया। हेलो श्री राधे। जो भी सज्जन और भक्तजन साउंड सिस्टम के पास खड़े हैं कृपया पीछे पहुंच जाएं या दूर हो जाएं 2-2 फुट और शोर ना करें, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में कथा विराम होने वाली है। 3 घंटा आप लोग नहीं बैठ सकत ना। देवी जी के सामने अच्छी इमेज बना रहे क्या लगवा, बहुत बढ़िया। भाई कथा कर रहे हैं, भाई साजबाज लगाएं और आप उनसे देख सो नहीं हो पा रहा कि व्यवस्था बना लें। तमाम कार्यक्रम किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं है, अगर व्यक्तिगत होता तो इतना सौभाग्य प्राप्त भी नहीं हो पाता कि आप इस दरबार में खड़े हो पाते। इसलिए अपना कार्यक्रम समझते हुए शांत रहें और थोड़ा माइक से दूर हो जाएं। माइक वाले बाहर के हैं, वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी इमेज खराब हो जाएगी तो हर जगह कहेंगे क्या लगवा गए थे हम सुनने, माइक खराब कर रहे थे। पैसा तो मालिक की कृपा से उन पे बहुत है, 2-4 साउंड और खरीद लें, लेकिन थोड़ी सी क्या लगवा की इमेज रख लो, थोड़े साथ दूर हो जाओ। राधे राधे। बोले बाकी राधे। एक सूचना है, कल ठाकुर जी का जब विवाह होगा, यहाँ मंच पे जयमाला होगी, कन्यादान होगा, पांव पखरई होगी और पांव पखरई में माताएं अपने अपने घर से कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड, जो भी जिसके पास हो ठाकुर जी की कृपा से वो लेकर के आए और ठाकुर जी को दान में पांव पखरई में दें, तो मैया की गांठ बांधें और अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जिसके पास ऐसा नहीं है कि कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी आपके पास ना हो तो आप आई नहीं, आना सभी को है, जरूरी आना है। अरे अल्टो देवे भाई हैं हमारे महाराज, अल्टो दे दें। जय हो। सभी लोग पधारेंगे अधिक से अधिक संख्या में। ठाकुर जी का यहाँ रात्रि में धूमधाम से विवाह होगा और कल का विवाह का उत्सव इस आयोजन का अंतिम उत्सव होगा। परसों 1 घंटे मात्र कथा होगी और वो भी करुण रस में होगी। सुदामा जी की कथा हम और आप श्री देवी जी की श्रीमुख से श्रवण करेंगे। दिन में ही कथा होगी, शाम को हवन पूजन होगा। इसलिए कल का जो अंतिम उत्सव है उसको हम और आप धूमधाम से मनाएं। कल दिन में कथा भी विराम रहेगी, कथा नहीं होगी कल दिन में दान का क्रम चलेगा और बारात चलेगी। ठाकुर जी नगर में जाएंगे। जय श्री राधे। और जो भी दान दाता दान अन्न, गेहूं, द्रव्य, चीनी, तेल, जो कुछ करना चाहते हो दान, चावल, मतलब जो जो आपकी श्रद्धा हो, मिठाई के लिए बेसन, मतलब जो आप लोग की श्रद्धा हो, जितना जिसमें बन पड़े। इस सार्वजनिक कार्यक्रम है, आप लोग इस बहती हुई धर्म की गंगा में हाथ धों और इस पावन पुनीत माह में 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। ठाकुर जी स्वयं जो कार्तिक अनाती हैं मत महिलाएं कतकाइयों के साथ आउट धरती पे, तो उनसे थोड़ा सा दान करके बहुत ले लो। जय जय श्री राधे। कल सुबह से ही 6 बजे से हमारे भक्कड़ बाबा जी रामपुर में आपको मिलेंगे, जिससे जो भी बन पड़े 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1.25 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, तेल हुआ, बेसन हुआ, जो आप लोग चाहें, और या जो भी दान दाता चाहें कि हमारी तरफ से सब्जी रहे, पूड़ियाँ रहें, बिलनाई रहें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ये है वो है, तो हम चाहते हैं
हमारे संभ्रांत परिवार से हमारे मित्र और बड़े भाई छोटे भाई जिनकी जितनी श्रद्धा हो दान जरूर करें। हमारे गांव का आयोजन ऐतिहासिक होना चाहिए। देवी जी जहां भी जाएं क्या लगवा की तारीफ जरूर करें, कथा बाद में प्रारंभ करें। तो ऐसा भव्य आयोजन आप लोगों के सहयोग से होना है। ये आप लोगों की इज्जत आन और शान का मामला है, इसमें कमी ना आने दें। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कन्हैया जल के ऊपर आते हैं और काली दही के किनारे सब लोग बैठे हुए हैं। गोप गोपियां बैठी हुई हैं, कन्हैया के सखा बैठे हैं, यशोदा मैया। भगवान कन्हैया निकल कर के आए, यशोदा मैया ने गले से लगाया और अपने साथ महल में लेकर के चली गई। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि जब ब्रजवासियों को कन्हैया मिल गए तो उन्हें अब किसकी जरूरत है। बस थोड़ी देर और आप लोग शांति का परिचय दें। मात्र 2 मिनट और कथा होगी, बाकी गोवर्धन पूजा होगी, प्रसाद सबको मिलेगा। कल हमारे सरकार का विवाह उत्सव है, तो जो भी सज्जन रुक्मणी मैया के माता पिता बनकर कन्यादान लेना चाहते हो, सुबह अपनी स्वेच्छा से जितना दान देना चाहते हो दें। कोई बोली नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये आपके भाव होंगे माता के प्रति कि आप उनका कन्यादान कर रहे हैं। इसकी कोई बोली नहीं रखी जाएगी। जिसकी श्रद्धा होगी, चाहे वह 20 जनों की होगी, तो हम सामूहिक कन्यादान कराएंगे। राजेश भाई गलत बोला। जिसकी जितनी श्रद्धा हो, या धर्म की गंगा है, 100 लोग होंगे, 100 लोग कन्यादान करेंगे। बोलिए राधा कृष्ण सरकार की जय हो। राजेश सपरिवार गोवर्धन जी के सामने खड़े हो जाएं और आप लोग थोड़ा सा सम्मान दर्शाते हुए, व्यक्ति ने 108 भोग लगवाए हैं, आप लोगों ने 8 ही लगवा पाए तना, क्योंकि सम्मान ही में जगह छोड़ दो। गांव को कोटेदार आए और पूर्व प्रधान प्रत्याशी, और ये मंच पे व्यासपीठ से हम कह रहे हैं, अगर सरकार ने चाहा और जब भी हरजन सीट आए, मालिक से ऐसी हमारी प्रार्थना है ठाकुर जी से, भैया राजेश हमारे गांव के अगले प्रधान होंगे और प्रधान बनते ही उनकी तरफ से मैया की कथा ये एडवांस में होगी। जय जय श्री राधे। राजेश जी माइक पे आके इसका समर्थन कर दें। एक बार माइक पे जय श्री राधे बोल दो, बाकी सब समझदार है। राधे राधे। आशीर्वाद ही बहुत ही बड़ी बात है, गांव का आशीर्वाद है। और हम ये नहीं जानते हैं कि राजनीति की बात नहीं करना जानते हैं, हम सभी का स्नेह प्रेम हमारे साथ है, बहुत बड़ी बात है। वो आपका आशीर्वाद जब तक है, हम हैं और हम हैं। एक फिल्म में कहा गया था कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जय जय श्री राधे। राजेश भाई मैया विशेष ध्यान आशीर्वाद दे दो, हाथ उठा के कॉल है हमारा। जय हो। करो करो कथा प्रारंभ गोवर्धन जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने सोचा अब तो इंद्र महाराज को अभिमान भी हो गया कि ब्रजवासी के लोग हमारी पूजा करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। अगर हम ब्रजवासी के साथ में नहीं रहेंगे तो ब्रजवासी कुछ भी नहीं है। कन्हैया ने सोचा इंद्र का अभिमान दूर कैसे करें। तो एक दिन यशोदा मैया रसोई घर में 56 प्रकार के भोग बना रही थी। कन्हैया रसोई घर में जाते हैं तो यशोदा मैया कहती हैं, अरे कन्हैया दूर रहो। कन्हैया बोले क्यों? अरे लाला, यहाँ पर जय जय की पूजा करने के लिए उनका प्रसाद बन रहा है, इसीलिए दूर रहो। यशोदा मैया ने लाला को डांट लगा दी तो कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद बाबा से कहते हैं, अरे बाबा, मैया यशोदा किसके लिए प्रसाद बना रही हैं?
बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, खीर बन रही, अठवाई बन रही, गुजिया बन रहे, रसगुल्ला, लड्डू, किसके लिए बन रहे? नंद बाबा ने कहा, अरे लाला, जो हमारे इष्ट देव हैं इंद्र महाराज, उनके लिए बन रहे हैं। बोले क्यों? नंद बाबा ने कहा, जो वर्षा करते हैं हमारे इंद्र महाराज, वर्षा से हमें अन्न मिलता है, गाय के लिए हरी हरी घास होती है, इसीलिए हम इंद्र महाराज की पूजा करते हैं। हमारी माताएं 5 मिनट के लिए रुक जाएं और गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाकर ही घर में जाएं। तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि तुम्हारे इंद्र महाराज प्रकट होकर के दर्शन देते हैं कभी? बोले नहीं। तो ऐसा करो, अभी से गिरिराज महाराज की पूजा करो, वो प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन देंगे। बोले ठीक है। 56 प्रकार के प्रसाद बनकर के तैयार हुए, सारे ब्रजवासियों को बता दिया और सारे ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा मैया, कन्हैया सब लोग मिल करके आज गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए जाते हैं।